गुड मॉर्निंग। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में एंट्री कर गए हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिग्री में हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करेंगे तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में अगर कोई भी फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स वाई अगर फंक्शन है तो वो अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलता है तो उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं और वाई को भी करते हैं। लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर हम आते हैं, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर z इक्वल्स टू अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई अगर फंक्शन है तो अगर इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं डेल जेड, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है वो हमको देखना है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, डेल जेड बाई डेल एक्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट को आप ये y को जो सेकेंड x के अलावा जो भी वेरिएबल आपके फंक्शन में है उस फंक्शन को वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन रहेगा तो ये आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स वाई इंटू आपका ये डेल जेड बाई डेल एक्स है तो ये x का डिफरेंशिएशन होगा लेकिन y का नहीं। कहने का मतलब कि अगर फंक्शन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जेड इक्वल्स टू है, इसका बोलेगा कि डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल के बताइए तो टू इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, लेकिन y कांस्टेंट है और साथ में सिंगल में है, कोई x वेरिएबल के साथ नहीं है। और जब सिंगल रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर वही पे अगर पूछता कि डेल जेड बाई डेल वाई निकाल के बताइए तो x सिंगल है, अकेले है, कांस्टेंट भी है करेगा क्योंकि वेरिएबल y है तो इसका 0 और इसका 2 अगर यहीं पे साथ में यहाँ पे x अगर आ जाता विथ रिस्पेक्ट टू y अगर बोलता हमको निकालने के लिए तो x सिंगल है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 और साथ में y का 2y और x साथ में तो x है तो वेरिएबल के साथ है ना, y के साथ है तो वो x बाहर आ जाएगा और 2y स्क्वायर का 2y मतलब कि 2xy इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। बट इसको लिमिट के अगर कोई पॉइंट पे की बात करेगा तो हम इसको लिमिट से भी सॉल्व करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वो क्या है वो हम देखते हैं। लेट z इक्वल्स टू एफ ऑफ x1, हम लिमिट से फॉर्मूला लेके आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x का तो हम y कांस्टेंट बिहेव करेंगे, y में कोई चेंजिंग नहीं। अगर z में कुछ चेंज हो रहा है, z में अगर स्मॉल कुछ चेंजिंग आ रहा है, डेल जेड की बात कर लेंगे यहां पे, जेड प्लस अगर डेल में कुछ चेंजिंग आ रहा है इसका मतलब क्या है हम एक्स को वेरिएबल मान के चल रहे हैं, वाई को वेरिएबल नहीं क्योंकि वाई को हम कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला जो निकाल के आएंगे वो डेल जेड बाई डेल एक्स की लेके आएंगे तो एक्स ही वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है तो एक्स में चेंजिंग होगा वाई में चेंजिंग नहीं होगा। मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डेल एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स में, और वाई मेरा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि y तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो फंक्शन में अगर कोई चेंजिंग होता है तो y तो कांस्टेंट है उसमें कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं, जो भी होगा वो वेरिएबल में चेंजिंग होगा। हम इस z को राइट साइड लेके जाते हैं, मेरे पास डेल z आ गया एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स कॉमा y माइनस जेड। हम ये z लेके चले तो अभी हम जस्ट z बराबर लिखे एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब कि एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स y माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। ये क्या गया आपका डेल जेड का वैल्यू आया, ये मेरा डेल जेड का वैल्यू ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में विथ रिस्पेक्ट टू हम x की बात किए थे तो विथ रिस्पेक्ट टू x में हम डेल x से डिवाइड करेंगे इसमें डिवाइडिंग डेल x बोथ साइड। तो जब हम डिवाइड किए डेल एक्स से तो ये क्या आ जाएगा
डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। और इसमें हम लिमिट बोथ साइड लगा देंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 बोथ साइड, तो ये आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। ये मेरे पास निकल के आ गया x। अब हम आप कहीं के ये फॉर्मूला आप पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे क्या कि डेल एक्स को h मान लेता है, इसको आप ये डेल जेड का इसको आप इसमें डेल एक्स टेंड्स टू जेड है, हम बोले भी थे कि अगर आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन लिमिट में आप कन्वर्ट करते हैं तो वो डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। मतलब कि इसको आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका हो गया, ये कन्वर्ट हो गया डेल एक्स। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वाई है और उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई के डिनोमिनेटर में अगर बेस में एक्स है, इसका मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरा रिजल्ट आया क्या, रिजल्ट मेरे पास आया लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई कॉमा में डेल एक्स। अगर हम डेल एक्स को जेड मान ले, अगर हम डेल एक्स को अगर जेड मान लेते हैं तो डेल एक्स को जेड मान लेंगे तो ये जो कॉमा हो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। या आप ऐसे भी आप डिनोट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को। ये और डेल एक्स को हम क्या माने, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल एक्स को हम मान लिए हैं एच, स्मॉल एच, क्योंकि डेल एक्स एक छोटा सा वैल्यू है जो कि चेंज हुआ है एक्स में। अब ये जब चेंज हो रहा है मतलब क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन में एच। 0 0 पे अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो x और y का वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं क्या कि मेरे पास ये फॉर्मूला आता है x 0 0 मतलब क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन में h। ये फॉर्मूला मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू x का फर्स्ट ऑर्डर का निकला। अगर ये बोला कि सेम उसी तरह से आप विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल के बताइए तो हम y को वेरिएबल मानेंगे, हम किसको मानेंगे वेरिएबल, y को मानेंगे। तो मेरे पास ये y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल y इक्वल्स टू, इसी को एक y यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y। और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे किसी पॉइंट पे निकालने की बात करेगा तब मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू, पहले हम डेल y टेंड्स टू 0 कर लेते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन में डेल वाई। यहाँ पे डेल वाई को h मानेंगे तो मेरा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन में आपको डेल वाई नहीं डेल एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल मतलब एच आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको एफ वाई एक्स वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर किसी पॉइंट पे अगर निकालने की बात कर रहा है तो हम ये और ये दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे और इससे निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम बात करेंगे सिंपली
तो अगर कोई पॉइंट हमको नहीं दिया हुआ तो हम उसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ये हम जानते भी हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन दिया कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालने चले तो अगर इसका एक्स एक्स वाई ये बोले थे पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप इसी को लिख सकते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। जब इसका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 2x प्लस 2x y है जिसमें से वेरिएबल x है, मतलब कि 2 और y जो है वो कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो वो 2y बाहर हो जाएगा और x का 1 और y अकेले में है, ये कांस्टेंट है। तो सिंगल अगर सिंपल फंक्शन सिंगल कांस्टेंट अकेले का दिखता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0। तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1। ये मेरा अगर यही पूछेगा डेल एफ बाई डेल वाई तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x और प्लस 2y, ये मेरा आंसर निकल के आता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम इसी तरह से करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग चलते हैं मेनली पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपका जो फंक्शन होता है वो एक कठिन होमोजीनियस फंक्शन से बात करेंगे, क्योंकि इसमें एक थ्योरम है यूलर्स थ्योरम, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आधारित क्वेश्चन आता है। तो हम इसमें चलेंगे यूलर्स थ्योरम पे। यूलर्स थ्योरम पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। जरूरी नहीं है कि 2 वेरिएबल का आप ले सकते हैं, 3 वेरिएबल का भी ले सकते हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन ईच टर्म का डिग्री जो होगा इक्वल होना चाहिए। अगर मेरे पास जो भी फंक्शन है सारे फंक्शन का में जितना भी टर्म है और सारे टर्म का डिग्री अगर इक्वल है तो वो फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। मतलब क्या, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, पुट एक्स इक्वल्स टू 2x एंड वाई इक्वल्स टू 2y इन एफ ऑफ एक्स वाई। देन if f of tx, ty equals to t to the power n f of xy, अगर मेरे पास निकल के आता है तो then we say that f of xy with a homogeneous function of degree n। कहने का मतलब है कि मेरे पास जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में हम x के जगह पे tx को पुट करेंगे, y के जगह पे ty पुट करेंगे, उस फंक्शन में से सारा t कॉमन निकल जाएगा और जो फंक्शन बचेगा, जो जिस फंक्शन में हम पुट किए थे वही फंक्शन मेरे पास फिर से आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है और जितना t निकल के बाहर आएगा उतना ही मेरा वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन उतना ही डिग्री का निकल के आएगा। मतलब एक क्वेश्चन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y, देखने से भी लगता होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री है। इच टर्म का डिग्री अगर 2 है या इच टर्म का डिग्री 3 रहता, जितना भी टर्म है इसमें 3 टर्म है और तीनों टर्म का डिग्री क्या है, इक्वल है, तो हम इसको होमोजीनियस फंक्शन देख के भी बोल सकते थे। लेकिन हमको इसको प्रूव करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं, तो हम बोले कि पुट करना है आपको x इक्वल्स टू tx और y इक्वल्स टू ty। मेरे पास आ जाएगा f ऑफ tx कॉमा ty, तो ये निकल के आ गया। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3a² x स्क्वायर प्लस 2tx ty प्लस ta² y स्क्वायर। देखिए तो दोनों में से, सब में से, तीनों में से t² कॉमन आ गया, बचा क्या, x² प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, मतलब ये t² और ये जो फंक्शन है वो f ऑफ xy है। f ऑफ tx ty ये निकल के आ गया, मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है और वो भी कितना डिग्री का है, तो 2 डिग्री का है। इस तरह से हम चेक करते हैं, चेक करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ यही से पता चल जाता है कि ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। हम क्वेश्चन में भी डायरेक्ट देख के भी लिख सकते हैं, अगर ये हम लिख दिए तो बहुत अच्छा पेज भरेगा।
और नहीं लिखे तो शॉर्टकट में जल्दी से निकलेगा ये होमोजेनियस फंक्शन है। तो मेरे पास समय के अनुसार चलेंगे, अगर टाइम है तो प्रूव कर दीजिए, नहीं है तो नहीं प्रूव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन है ये होमोजेनियस है कि नहीं, तो x और y ये होमोजेनियस हमको लगता है कि है, लेकिन ओवरऑल आपका रूट अंडर में x माइनस वाई है, होमोजेनियस है कि नहीं है। तो इस टर्म का डिग्री हम देखेंगे। तो हम इसमें पुट किए एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई, तो रूट अंडर टी एक्स माइनस टी वाई, यहाँ से टी रूट अंडर टी कॉमन हुआ, बचा रूट अंडर एक्स माइनस वाई, मतलब रूट को हम टी के पावर में 1/2 लिखते हैं और ये आ गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है और वो भी कितना डिग्री का, तो हाफ डिग्री का। मतलब कि इस सब पे हम डिग्री को ले जा सकते हैं, x के पावर में 1/2 डिग्री है, y के पावर में 1/2 डिग्री है, मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है, वो भी कितना डिग्री का, तो ये हाफ डिग्री का है। जब होमोजेनियस फंक्शन अगर हमको समझ में आ गया तो एक बार कि हम होमोजेनियस फंक्शन अगर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं x टू द पावर n फाई ऑफ yx के फॉर्म में, या y टू द पावर n फाई ऑफ x बाई y के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अगर हम f ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, f ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, मतलब कि हमको ये f ऑफ एक्स वाई लिखने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x और y हो सकता है, लिखने का मतलब यही हुआ। और वो x और y ऐसे हो सकता है, x y प्लस y x ऐसे। अगर कोई बोला कि एक फंक्शन f ऑफ ए है जो, लेकिन वो फंक्शन x बाई y के फॉर्म में है, मतलब कि जहां पे वेरिएबल होगा वहां पे क्या होगा, x और y जरूर होगा। जहां पे वेरिएबल होगा वहां पे x y होगा, लेकिन x और y अपॉन में x बटा y के फॉर्म में होगा। ये फंक्शन का मतलब ये हुआ, x फंक्शन का मतलब हुआ कि वो x और होगा लेकिन वो इनटू में होगा। ये कहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्या इस वाले फंक्शन को हम y बटा x या x बटा y के फॉर्म में ला सकते हैं, तो ला सकते हैं। अगर हम इस टर्म में से x स्क्वायर को कॉमन किए तो x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस 2x y बाई x अब प्लस y बाई x का होल स्क्वायर, मतलब कि x के पावर में 2, और ये जो सारा का सारा फंक्शन बन रहा है जहां जहां वेरिएबल है वहां पे y बाई x है, मतलब कि एक फंक्शन है जो कि इसके फॉर्म में है y बाई x के फॉर्म में है। तो ये होमोजेनियस फंक्शन था, और होमोजेनियस फंक्शन को हम लोग क्या किए, x टू द पावर n फाई ऑफ yx के टर्म में कन्वर्ट किया। 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो x स्क्वायर कॉमन कर लिए, 3 डिग्री का रहता तो x क्यूब कॉमन करते। आप y भी कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि यही चीज हम लिखेंगे। हम इसको ये भी लिख सकते हैं y के पावर n फाई ऑफ x बटा y, ये भी लिख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि होमोजेनियस फंक्शन को आप एक अनदर फॉर्म है उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि है x के पावर n फाई ऑफ yx या y के पावर n x बाई y फाई ऑफ x y। इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, दोनों का दोनों एक ही है। ये हम इसको होमोजेनियस फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ये टर्म आ गया तो इसी पे एक यूलर्स कांस्टेंट अलग होता है जिसका वैल्यू ई से डिनोट करते हैं, 2.71 होता है। ये यूलर्स थ्योरम है। कहा कि स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। एक होमोजेनियस यूलर्स थ्योरम अगर ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछेगा कि यूलर्स थ्योरम कहाँ पे अप्लीकेबल है, तो वो ओनली फॉर होमोजेनियस फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस नहीं है तो वहां पे यूलर्स थ्योरम हम लगा नहीं सकते हैं। तो यूलर्स थ्योरम, ये हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं,
कि let u equal to f of x y is homogeneous function of degree n. We want to show that x del u by del x plus y del u by del y equals to lu. हमको उसका जो भी एक होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस होमोजीनियस फंक्शन का आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y निकालिए, एक को x से मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए तो आपका आंसर आना चाहिए। जो फंक्शन है वो फंक्शन में जितना होमोजीनियस का डिग्री है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आंसर आना चाहिए। ये बताया। तो अगर हम क्वेश्चन मेरे पास बड़ा रहेगा उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, y निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, समय ज्यादा लगेगा, उसीलिए यूनिट्स निकाल के आया कि हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम देखते हैं दिक्कत है कि नहीं है। कि u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, अभी जस्ट बताया कि अगर वो होमोजेनियस फंक्शन है, अगर डिग्री n का, तो वो x के पावर n फाई ऑफ y x के फॉर्म में उस फॉर्म को हम लिख सकते हैं। हम u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विद होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n लिखे या u इक्वल टू x टू द पावर n फाई ऑफ y बाई x लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हम दोनों तरह से होमोजेनियस फंक्शन है तो उसको हम लिख सकते हैं। या यहाँ पे y के पावर n फाई ऑफ x बाई y भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क हमको पड़ने वाला नहीं है। जब ये मेरे पास है u इक्वल्स टू x टू द पावर n फाई ऑफ y बाई x, ये दिया हुआ है। अब हम इसको पार्शियल हमको प्रूव करना है, वी वांट टू शो दैट x del u by del x प्लस y del u by del y। तो हमको del u by del x पहले तो निकालना होगा। हम क्या किए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। हम इसका del u by del x निकालते हैं। del u by del x निकालने का मतलब क्या है कि y को कांस्टेंट मानना। तो यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है फंक्शन में भी, इसका मतलब है कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, u इंटू भी लगेगा। हम x के पावर n को आपको छोड़ते हैं, u को छोड़ते हैं, हम फाई को कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो फाई डैश हो जाता है y बाई एक्स इंटू, अब y बाई एक्स में जो डोमेन है y तो कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है तो उसका y तो बाहर हो गया, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम इस वाले फाई y बाई एक्स को छोड़ते हैं और x के पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x टू द पावर n माइनस 1 मेरे पास निकल के आ गया। मतलब रिजल्ट मेरे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x के पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पे y है और ये फाई डैश y बाई एक्स प्लस n x के पावर n माइनस 1 फाई ऑफ y बाई एक्स, ये निकल के आ गया। ये आया आपका क्या, डेल u बाई डेल एक्स निकल के मेरे पास आ गया। हम इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब इक्वेशन ए तो मान लिए, अब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। मतलब क्या निकालते हैं, डेल u बाई डेल y। जब हम डेल u बाई डेल y निकालने जाएंगे तो x के पावर n वो तो कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो x के पावर n तो आपको बाहर निकल गया। फाई का होगा क्योंकि उसमें y है तो उसका डिफरेंशिएशन फाई डैश y बाई एक्स, और y बाई एक्स में 1 बाई एक्स जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा 1 बटा x। मतलब रिजल्ट आया x के पावर n अपॉन x फाई डैश y बाई एक्स, ये निकल के आया डेल u बाई डेल y। ये निकला इक्वेशन बी। जब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी मेरे पास निकल गया तो हम क्या किए, इक्वेशन ए में x से मल्टीप्लाई किए और इक्वेशन बी में y से मल्टीप्लाई किए और दोनों को ऐड कर दिए। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन a मल्टीप्लाई बाई x प्लस इक्वेशन b मल्टीप्लाई बाई y। हम ऐसे करते हैं, मतलब कि मेरे पास आया x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, x रिजल्ट है मेरा माइनस x के पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर y 5 डैश y बाई एक्स प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 5 ऑफ y x प्लस y x टू द पावर n अपॉन x 5 डैश y बाई एक्स। इसको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आया, एक से एक एक्स कटेगा, मेरे पास आया माइनस एक्स के पावर n y अपॉन में x 5 डैश y बाई एक्स प्लस एक x है, x के पावर n माइनस 1 है, एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर n हो जाएगा, n x के पावर n 5 ऑफ y प्लस ये टर्म x के पावर n y अपॉन x 5 डैश y बाई x निकल गया। ये वाला टर्म मेरा कट गया। मेरे पास रिजल्ट आया x डेल यू y डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y इक्वल्स टू रिजल्ट आया n x के पावर n 5 ऑफ y x को हम u बोले थे, मेरे पास n इंटू u आया, जहां n है नंबर ऑफ होमोजीनियस फंक्शन का जो डिग्री है वो है। ये मेरे पास प्रूफ निकल के आ गया। आप इसको खुद से, यही क्वेश्चन को आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये हम इसका x के पावर n 5 ऑफ y x लेके चले हैं, आप इसको y के पावर n 5 ऑफ x बाई y लेके भी प्रूफ आप कर सकते हैं। आप एक बार प्रूफ कीजिएगा, फिर देखिएगा इस पे कुछ क्वेश्चन आएगा। जब इसमें कुछ टर्म है वो बात को याद रखिएगा कि अगर आपका फंक्शन होमोजीनियस है और वो बोला x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट टेंशन में लिखते हैं n u। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि x डेल यू बाई डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल y, ऐसा पूछेगा तो जो फंक्शन का डिग्री है होमोजीनियस फंक्शन उसमें से x कम करके डेल यू बाई डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर वो y डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस x डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई अगर पूछ रहा है तो उसमें डिग्री में से एक कम के और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करके उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको डेल टू यू बाई डेल वाई निकालने की जरूरत नहीं है और मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल एक्स भी दे सकता है, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर अगर पूछता है तो आपका आ जाएगा आंसर n इंटू n माइनस 1 u, ये निकल के आ जाएगा। ये तीन टर्म है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। और इस पे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन अगर होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है तो इसी टर्म से पूछ सकता है और दूसरा टर्म आपको पूछने वाला नहीं है। अगर आप थ्री टर्म में जाइएगा तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई प्लस z डेल यू बाई डेल z जो होता है वो n के बराबर होता है। तो वो तीन, हमको दो ही डिग्री के दो ही वेरिएबल के बारे में बात करना है। कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो भी हम देख लेते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन निकल के आता है ये। और एक बात करिएगा कि होमोजीनियस फंक्शन की बात करते हैं, अगर उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है तो उसके साथ आप होमोजीनियस की बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि होमोजीनियस का डिग्री हमको देखना है। तो हमको दिया कि u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस y
अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई। प्रूफ करना है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई क्या 1/2 tan u के बराबर होगा? तो होगा। सिंपल समझ लीजिए, एक ट्रिक भी है। क्वेश्चन क्या है हमको दिया हुआ सही है कि नहीं है या गलत है। पहले तो देखिए कि ये साइन इनवर्स को उस साइड भेजिए तो साइन यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ऊपर में 2 डिग्री 2 टर्म है, दोनों टर्म का डिग्री 1 है। नीचे में 2 टर्म है, दोनों टर्म का डिग्री 1/2 है। डिग्री को अगर कट कीजिएगा 1 से 1/2 को तो डिग्री बचेगा 1/2। तो इसका ये फंक्शन का डिग्री मेरे पास आया 1/2 लिखिए। उसके बाद ये उस साइड गया था तो साइन यू हुआ है, उस साइन यू को यहाँ पे उतार दीजिए। और इस साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस यू होता है। आंसर आ गया 1/2 tan u। मतलब कि आप डिग्री लिखिए, उसके बाद जो फंक्शन है यू में वो और एफ डैश यू कीजिए। आप इस टाइप का साइन इनवर्स पूछे, कॉस इनवर्स पूछे, टेन इनवर्स पूछे, सेक इनवर्स पूछे, कॉसेक इनवर्स पूछे, आएगा क्वेश्चन इसी टाइप से। आप इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव में भी आता है तो आप डायरेक्ट उसका डिग्री लिखिए, उस फंक्शन को लिखे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव को लिखे, आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ये 12 नंबर में आएगा तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको हम प्रूव भी करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं कि if u is equal to sin inverse x plus y upon root under x plus root under y, then prove that x del u by del x plus y del u by del y is equal to 1/2 tan u। हमको गिवन दैट क्या दिया हुआ है? u equals to sin inverse x plus y upon root under x plus root under 1। हम इस चीज को साइन यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनवर्स है, लेफ्ट साइड भी है, साइन यू में कन्वर्ट हो गया। एक्स प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। हम इस वाले फंक्शन को भी मान लिए, लेट v इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। दैट इज जब हम v माने तो मेरा क्या आ गया? साइन यू इक्वल टू v। आगे मेरे पास साइन यू इक्वल्स टू v निकल के मेरे पास आ गया। v इक्वल्स टू क्या है? x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1/2 का। b be the homogeneous function of degree 1/2। b be the homogeneous function of degree 1/2। जब ये होमोजीनियस है तो बाय यूलर्स बोला कि x वहां डेल यू फंक्शन का तब ना डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ फंक्शन कौन है? v। तो x डेल v बाई डेल एक्स प्लस y डेल v बाई डेल y इक्वल्स टू nv होगा। क्या होगा? nv। nv मतलब आपका, अब nv का मान पुट कर देंगे, मतलब कि x डेल v बाई डेल एक्स प्लस y डेल v बाई डेल वाई इक्वल्स टू n है 1/2 और मेरा v है साइन यू। कितना है? साइन यू। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। आपका इक्वेशन नंबर ए। लेकिन हमको प्रूव करना है x डेल यू बाई डेल एक्स, लेकिन हम प्रूव करने हम निकाल के आ गए डेल v बाई डेल एक्स। तो u और v में रिलेशन कौन दिखाता है? साइन यू इक्वल टू v। हम यहाँ पे चलेंगे, हम यहां पे चलेंगे। नाउ v इक्वल्स टू साइन यू, तो इसका डेल v बाई डेल एक्स जो होगा वो क्या होगा? कॉस यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। इसका डेल v बाई डेल y हो जाएगा कॉस यू और डेल यू बाई डेल y।
Put this value in equation A. Put this value in equation A. X del v by del x का मान आया cos u del u by del x प्लस y cos u del u by del y इक्वल्स टू 1/2 sin u. cos u को कॉमन कर लिए, मेरे पास आया x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू 1/2 sin u. ये जाएगा 1/2 sin u बटा cos u tan u होता है, मतलब प्रूफ मेरा आ गया x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू 1/2 tan. ये मेरा प्रूफ निकल के आ गया. सारे क्वेश्चन को हम इसी तरह से प्रूफ करेंगे. इसमें मेरे पास इस तरह से सेम क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है. ये शॉर्टकट हम लेके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म आप लेके चलेंगे इसको प्रूफ कि tan इनवर्स है. पहले देखेंगे कि इसका डिग्री कितना है. ऊपर में 3, नीचे में 1, मतलब की डिग्री 2, तो आंसर आ गया 2. ये tan उस साइड जाएगा तो tan u, यहाँ पे हम tan u डालते हैं और tan u का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर u. कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin u इंटू cos u, मतलब कि sin 2u के बराबर होगा. आंसर आ गया. ऑब्जेक्टिव पूछेगा आंसर इतना नहीं मार देंगे, समय नहीं लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म से आप बनाइएगा. ये देखिए ऊपर में डिग्री 2, नीचे में डिग्री 1, मतलब की डिग्री आया 1. ये साइन है तो उधर जाएगा तो साइन यू और नीचे में कॉस यू. आंसर मेरे पास ये आंसर निकल के आ गया. पार्शियल डिफरेंशिएशन यूलर्स की मदद से बहुत इजी आ गया. ऊपर में डिग्री 3, नीचे में डिग्री 2, ये आ गया साइन यू और नीचे में कॉस यू. आंसर 2 tan u. यूलर्स का कमाल. इसको तो देखने में ऊपर में डिग्री 1, नीचे में डिग्री 1, कुछ भी रहे आंसर 0, क्योंकि 1 डिग्री से 1 डिग्री काटेंगे तो 0, आंसर आ जाएगा 0. इसमें कोई लिखने की बात भी नहीं है, ये 0 आ गया. ऊपर में डिग्री 1, नीचे में डिग्री 2, मतलब कि 1/2 लिखा हुआ है. कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस कॉट यू, तो माइनस कॉट यू इस साइड लिया आ गया तो प्लस में, मतलब कि माइनस 1/2 कॉट यू इसका आंसर. ये क्वेश्चन है. ये बहुत सारा. ऊपर में डिग्री 2, नीचे में डिग्री 1, मतलब ये tan u अपॉन सेक स्क्वायर यू, तो वो होता है साइन यू इंटू कॉस यू. आंसर होगा साइन यू इंटू 1/, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में 2 से, साइन क्यू अपॉन 2. ये ऊपर में डिग्री देखिए, दोनों का डिग्री सेम है, मतलब कि आंसर 0. इसमें डिग्री 1 है, ये लॉग है. इस साइड जाएगा तो e टू दी पावर u होता है, तो e टू दी पावर u अपॉन e टू दी पावर u. 1 e टू दी पावर u से e टू दी पावर u कटेगा तो बचेगा 1. आंसर 1 आ गया. ये लॉग का लेफ्ट साइड जाता है या राइट साइड जाता है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है. कॉट आंसर ये इसमें कोई है. इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो शुरू में बताए थे, ये x³ + y³ - 3 माइनस x³ y³ z इक्वल टू 0 है. ये इसको सॉल्व करना चाहे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई का वैल्यू जो है वो आना है. तो इसमें से आपको पहले क्या करना है, जेड को निकाल लेना है. जेड आ जाएगा x³ + y³ अपॉन x³ y³ में, और वहां से डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए, डेल जेड बाई डेल वाई निकालिए और एक्स वाई का मान पुट कीजिए 1 1, और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर बनाएगा. सेम कहानी वही है. इसमें आप होमोजीनियस फंक्शन क्योंकि लगाएंगे कब, होमोजीनियस है, लेकिन वो बोला था x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल वाई, तब वो फॉर्मूला लगेगा. इसमें सिंपली आपको डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, डेल यू बाई डेल वाई निकालना है और उसका स्क्वायर करना है. ये डेल यू बाई डेल एक्स 1 माइनस डेल यू बाई डेल एक्स माइनस
डेल यू बाई डेल वाई, ये सिंपली निकालना ही पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन है बहुत सारा, यही है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसके अलावा पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं पढ़ना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसी से हम बनाएंगे।